माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ ऋषि कुमार मिश्रा। चूँकि आपको मैंने अभी तक बताया हुआ है कि जो आपका सेकंड यूनिट है वो आपका पार्ट ऑफ स्पीच का है। उसमें 8 टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आप जानते भी हैं कि जो पार्ट ऑफ स्पीच में 8 प्रमुख फैक्टर दिए गए हैं। उसमें से मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो कि पढ़ा दिया है। अब अगला है प्रीपोजिशन। है क्या प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन यानी कि हिंदी में अव्यय जिसे कहते हैं, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके उसके अन्य वाक्य में जो उसका संबंध है नाउन और प्रोनाउन से उसको क्लियर करता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि लिखा है कि इसके डिफिनेशन पे देखते हैं। सबसे पहले हम डिफिनेशन में लिखा है कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन and the end of the noun or pronoun and the end of the phrase and the word at it modifies। तो कहने का मतलब है कि वास्तव में अव्यय जो है किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम तथा अन्य शब्दों के मध्य स्थापित संबंध को दर्शाता है। यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लग करके जो अन्य शब्द हैं उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में ये अव्यय बताता है हमें। तो हम देखते हैं कि जो एग्जाम्पल के तौर पे जनरली हमने लिखा है कि दिस रोड रन्स नियर द सिटी, यानी कि ये रोड जो है शहर के पास से गुजरी है। जनरल बात है। जो नियर वर्ड है ये क्या है? प्रीपोजिशन। जैसे आपने देखा होगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड, कहते हैं हम कि लुक एट द ब्लैक बोर्ड। तो वास्तव में एट जो है यही क्या है? पर। नेम पे पर जनरली यूज बहुत सारे प्रीपोजिशंस यूज करते हैं डेली अपने वे में। तो हम देखते हैं कि जैसे एट जो वर्ड है पर के कई अर्थ हैं। ऑन भी होता है, द पेन एट द ऑन द टेबल, जैसे मैंने कहा द पेन ऑन द टेबल जो है टेबल पर पेन है। और भी मैंने कहा द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, भाई मतलब जो बिल्ली है वो कूदी। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। या फ्रॉग जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि जो मेढक है वो इनटू का इस्तेमाल अंदर जाने के लिए स्पेशली कर रहे हैं। एक मैंने एग्जांपल भी लिखा है कि जो है राम जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी कि राम जो है रिवर में कूद जाता है। मैंने जनरली अभी तक इसके बारे में, इसके अगर शब्दों को तोड़ते हैं इसके डेफिनेशन क्लास में, तो देखते हैं प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, एक ऐसा शब्द है which जो कि दिखाता है shows the relationship, जो कि संबंध को दिखाता है between the noun and the end of the phrase, यानी कि जो अंतिम जो फ्रेज है उसके बीच में और नाउन के बीच में जो संबंध है उसको and the word in the it modified, या और अन्य शब्द जो भी हैं इसके बारे में उसके बीच में संबंध को बताता है। और इससे इसको जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, उसको भी बताता है। तो इसमें हमने और हिंदी में भी लिखा है कि अव्यय किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम तथा अन्य शब्दों के मध्य, संज्ञा या सर्वनाम के पूर्व लगता है, ये तो कन्फर्म बात है। और उसके मध्य में जो अन्य शब्द है उसके मध्य में क्या संबंध है इसको दर्शाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इतने सारे प्रीपोजिशंस को लिखा है। वास्तव में तो बहुत सारे लॉट ऑफ प्रीपोजिशन भी है हमारे पास, बहुत सारे होते हैं, बट हम जो भी यूज करते हैं वो जनरली, तो जैसे एट, इन, ऑन, ऑफ या टू या अबाउट, आफ्टर, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, अबव, नियर, हियर, जो भी कहिए, बिलो, बिफोर, आफ्टर, विदाउट, ओवर, इनटू, अपॉन, इन, या जो है ऑन, एट, beneath, beyond, along, each of many type of the word we can know that the preposition already used in a sentence and it have a very important meanings to the noun and pronoun।
भाई जनरली रखता है, उनसे संबंधित होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, द रोड रन्स नियर टू द सिटी, यानी कि जो ये रोड है ये सिटी शहर के बगल से गुजरती है, पास से गुजरती है। दिस रोड रन्स इनटू द सिटी, यानी कि शहर के बीच से गुजरती है। ये बातें हैं, ये दोनों क्या है कि मतलब जो नियर और इनटू का यूज किया गया है, दैट इज प्रीपोजिशन। जनरली हम इसे सिंपल में कॉमनली जानते हैं कि जो ये कंपोजिशन है ये प्रीपोजिशन जो है हमेशा यूज होता है, छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हमेशा यूज किया जाता है। और देखते हैं अगला, आई लिव इन दिल्ली। इन का इस्तेमाल किया गया है। इन क्या किसी बीच बड़े शहरों में यूज होता है? आई लिव इन दिल्ली, मैं जो है दिल्ली में रहता हूँ। और अगला है, ही लिव्स इन हरियाणा। हरियाणा में, वो कहाँ रहता है? हरियाणा में रहता है। यानी कि देखिए हमेशा जो है, हाउ मेनी टाइम्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि राम जंप इनटू द रिवर। राम जो है नदी में कूदता है। मैंने और दो एक एग्जांपल्स और देखते हैं। इससे पहले हम थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं कि क्या जो है इसके काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को देखते हैं। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे। उसमें मैंने बताया कि 3 तरह के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, साधारण संबंध कारक अव्यय, जो साधारणतः संबंध दिखाते हैं। जैसे मैंने बताया कि ही लिव्स इन दिल्ली, साधारण एक संबंध है कि वो दिल्ली में रहता है, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, कोई बहुत जनरल बात नहीं कह रहा है। लेकिन दूसरा है कि कंपाउंड प्रीपोजिशन, यानी कि संयुक्त संबंध कारक जो अव्यय होते हैं वो क्या करते हैं कि दो शब्दों को, ही लिव्स इन दिल्ली एंड ही आल्सो डूइंग द जॉब इन दिल्ली, दो चीजें हैं कि मतलब वो जो है वहीं रहता भी है और वहां जॉब भी करता है। तो ये ऐसे वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस में आ जाएंगे, जो एक वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। या ही लिव्स इन दिल्ली एंड रीड टू, और वहीं क्या करता है? पढ़ता भी है। ही लिव्स एंड रीड टू इन दिल्ली, यानी कि वो पढ़ता भी है और वहां रहता भी है। अगला इसी में तीसरा फ्रेजल का है। फ्रेजल प्रीपोजिशंस। फ्रेजल प्रीपोजिशन क्या होते हैं? वाक्यांश के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। कैसे वाक्यांश बना के यूज किए जाते हैं कि आई एम द राइटर एंड आर्टिस्ट टू, यानी कि मैं तो राइटर भी हूँ और क्या हूँ? आर्टिस्ट भी हूँ। तो इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इसके 3 टाइप्स दिए गए हैं जनरली, जो आपको बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं, ना तो डेप्थ में। जनरली आज स्टूडेंट जो है पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसमें बस मुझे इतना ही बताना था कि जो प्रीपोजिशन है ये आपके इस जो आपका जो जनरल इंग्लिश का पार्ट है इसमें यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे इसमें अब जो इतना देख लीजिएगा, इसमें जो भी प्रयोग है कुछ अपनी तरफ से जोड़ करके इसको बढ़िया से अध्ययन करिए। कल जो है मैं कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, कंजंक्शन और मैंने कंजुगेशन बोला था, तो कंजुगेशन इज द सिनोनिम ऑफ द कंजंक्शन। तो दोनों चीजें आप तैयार कर लीजिएगा, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन दोनों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।